नारद जी बोले तुम्हारे रक्षा मंत्री हैं ना अक्रूर, ये कृष्ण कन्हैया के चाचा हैं, ये बुलाने जाएं तो वो जरूर आएंगे। नारद जी चले गए। कंस ने मंत्रियों को बुला करके बहुत बड़े उत्सव की योजना बना डाली। काम होने लगा, तभी वहां पर एक केशी नाम का राक्षस आया और कहा महाराज खर्चा मत करो, मैं जाके मार के आता हूं। केशी तु कंस बृहत खुरेर्महिम महाहयो निर्जरयन मनोजव सटावधूता विमान संकुलम कुर्वन्नवो हेषत भीषिताखिल। केशी वृंदावन में जाकर के आतंक मचाने लगा। भगवान ने अपनी दाहिनी भुजा इसके मुख में प्रवेश कराई, इतनी लंबी भुजा कर दी जैसे कोई अजगर कोई बिल में घुसता चला जा रहा हो। पटक करके मारा, प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। बोलो केशी निकंदन भगवान की जय। केशी की खबर सुन करके कंस के केस खड़े हो गए। ये केस कैसे खत्म होगा। अक्रूर जी को बुलाया और कहा बोले कल तुम्हें वृंदावन जाना है। अक्रूर जी अपने घर आ गए, सोच रहे जाऊंगा तो वो मार देंगे, नहीं जाऊंगा ये मार देगा, मरना तो हमारा निश्चय है ही, लेकिन इस दुष्ट के हाथ से मरूंगा तो दुर्गति होगी और उनके हाथ से मरूंगा तो सदगति तो प्राप्त हो जाएगी। अपने भाग्य की सराहना करने लगे। ममैतद् दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मना। आहा, कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो रहे हैं जो कल मैं श्री कृष्ण कन्हैया के दर्शन करूंगा। नैमिषारण्य के बारे में लिखा है कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर के नैमिषारण्य में एक रात रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसका मतलब हमने पुण्य तो खूब करे हैं जो 7 दिन हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन और आगे भी रहने के लिए मिले इसके लिए पुण्य करना चाहिए। नहीं कि हमने पुण्य किया, हम तो यहाँ रह लिए, अब क्या करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जैसे ही हर गाड़ी में पेट्रोल की टंकी का एक मीटर होता है, सुई नीचे जाने लगती है, हमको तुरंत उसे भरवाना पड़ता है। हमारे बहुत सारे कर्मों के कारण हमारे पुण्यों का क्षय होता रहता है, डीजल टैंक खाली होता रहता है, भरवाना चाहिए। इसी प्रकार हमें आगे के अच्छा होने के लिए, गुड फ्यूचर के लिए पुण्य कर्म करते रहने चाहिए। पूरी रात अक्रूर जी की भगवान के चिंतन में बीत गई। सवेरे उठे, स्नान ध्यान नित्य नियम करके रथ में विराजे, वृंदावन के लिए चल दिए और रास्ते में उनके मन में ठाकुर जी का स्वरूप आ रहा है, भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं। द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंज लोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालिकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचिरंत वही मृगा। भगवान के दर्शन करने जाना 2 लोगों से सीखना चाहिए, कृष्ण अवतार में अक्रूर जी से और राम अवतार में श्री विभीषण जी से, कि दर्शन करने कैसे जाएं, भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। 2 प्रकार के दर्शन होते हैं। भागे भागे गए, घंटा बजाया, चरणामृत लिया, परिक्रमा करी, आंख बंद करके भीख मांगी, प्रणाम किया, चले आए। कहां से आ रहे हो? मंदिर से आ रहे। बताओ भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? ये नहीं मालूम, हम तो खाली भीख मांगने गए, दौड़े दौड़े गए और चले आए। ये आना जाना चले आना, ये क्रियात्मक दर्शन है। दर्शन कैसे करना चाहिए? जब हम घर से निकलें, मंदिर जाएं,
तो कल्पना करते हुए जाना चाहिए। आज शायद रविवार है, आज भगवान के लाल रंग के वस्त्र होंगे। आज गुरुवार है, शायद पीले रंग के वस्त्र मिलेंगे। आज गोपाष्टमी है, भगवान ने मोर मुकुट धारण किया होगा। आज रामनवमी है, भगवान ने किरीट मुकुट धारण किया होगा। कल्पना करते करते जाना चाहिए, हृदय में सजाना चाहिए, भगवान को अपने दिमाग में सजाना चाहिए। और जब मंदिर में पहुंच जाएं, परिक्रमा कर लो, घंटा बजा लो, चरणामृत ले लो, प्रणाम कर लो, बहुत सारे काम कर लो। आंख बंद करके कहीं भी कोई प्रमाण नहीं लिख रहा है किसी पुराण में, ये भगवान के आगे आंख बंद करनी चाहिए। टकटकी लगा करके भगवान को निहारना चाहिए। कैसा मुकुट, कैसे कुंडल, कैसा तिलक, कैसे भगवान के नेत्र। बांके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन। बिहारी जी के गोल गोल नेत्र हैं। श्री जहां भी हम दर्शन करने जाए ना, भगवान को निहारना चाहिए। चरणों से लेकर के श्री मस्तक तक और श्री मस्तक से लेकर के चरणों तक। कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसा पटका है, कैसा मुकुट है, कैसी माला है, भगवान का पीछे का पर्दा कैसा है। निगाह में भगवान की छवि को उतार लेना चाहिए, भर लेना चाहिए। मैं तो देखूं तू मोए देख, और देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा और हो जाए एक। श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे। कृष्ण बलराम गैया चरा करके आ रहे थे। पपात चरणों उपांते दंडवत राम केशव। दंडवत प्रणाम, दंड माने डंडा, डंडा जैसे गिरेगा तो सीधा ही धरती में गिरेगा, ऐसे सीधे प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम का पूरा नाम है साष्टांग दंडवत प्रणाम। स अष्ट अंग, हमारा माथा, हमारी नाक, हमारी ठोड़ी, हमारी छाती, पेट, जंघा, हमारे घुटना, हमारी पिंडली और पंजों का ऊपर का हिस्सा, हमारे 8 अंग भगवान के सामने धरती से छुपे हुए समर्पित होने चाहिए। उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं। श्री अक्रूर जी ने प्रणाम किया, भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया। काका जी, मथुरा में सब लोग ठीक हैं, कुशल हैं? आंखों से आंसू छलक पड़े। कंसे जीवत दारशाह सोनुपाला एवा वय। जब तक दुष्ट कंस जीवित है तब तक मथुरा वासियों की खबर सुध पूछना बेकार है प्रभु। अनाचार कर रखा है, अत्याचार हो रहा है। कल हम चलेंगे, ये ब्रजवासी रोकेंगे, आप इनकी बातों में मत आना, आपको हमारे लीलाओं में सहयोग करना है। योजना बनाते बनाते नंद भवन में पहुंचे। नंद बाबा ने बड़ा जोर का स्वागत किया, आने का कारण पूछा, बड़े प्रसन्न हुए। अब की बार कंस ने हमें बुलाने के लिए अपने रक्षा मंत्री को भेज दिया, हम जरूर चलेंगे। मनसुका जाओ, डुग्गी पीटी आओ, कल कृष्ण बलराम मेला देखने के लिए मथुरा जाएंगे। जिनको चलना हो वो तैयार हो जाएं। ठाकुर जी बोले, मैया आज हम काका जी के साथ अतिथि भवन में सो जाएं। हाँ बेटा सो जाओ। नंद बाबा यशोदा सो गए और ठाकुर जी रात्रि, पूरी रात्रि योजना बना रहे हैं अक्रूर जी के साथ। गोपियों को मालूम पड़ा कल कृष्ण कन्हैया चले जाएंगे। पूरी रात नींद नहीं आई। गोपियां विधाता ब्रह्मा को कोसने लगी। अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया, संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना, तांशा कृतार्थान् नियुनंक्ष पार्थिकम्, विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। ओ विधाता, यदि तुम्हें मालूम था कि एक दिन ये हमें छोड़ करके चले जाएंगे, काहे को इतना प्रेम कराया, काहे को इनसे मिलाया?
नानंद सोनो क्षण भंग सौहृदा समीक्षते ना स्वीकृतातुराव बेहाय गेहान स्वजनान सुतान पतिम दद्दास मध्योप गता नव प्रिया। इनके दर्शन करने के लिए भागती थी। अपने पति, अपने बच्चे, अपने घर, अपने घर वाले, किसी को कुछ नहीं समझा। दौड़ दौड़ करके इनकी लीलाओं का दर्शन किया करती थी। कल से किसके दर्शन करेंगे? कल कन्हैया पहले निकलेंगे कि दिन पहले निकलेगा कि हमारे प्राण पहले निकलेंगे? रोते रोते रात बीत गई। नंद भवन में यशोदा मैया ठाकुर जी को जगाने जा रही हैं और कन्हैया नहा धो करके तैयार होकर के नीचे उतर रहे हैं। कन्हैया रोजाना जगाते जगाते हार जाती और आज इतनी जल्दी तैयार है गए हो, कहां जा रहे हो? मैया मैं मथुरा जा रहे हूं। नहीं, वो मथुरा कंचन की नगरी, तुम दो दोनों ग्वार गमारे, सूर श्याम प्रभु तुम लरिका हो, तुम कहां देखे मल्ल अखारे। बड़े बड़े पहलवान आमेंगे, वहां तो मल्ल युद्ध होगा। लाला नंद बाबा चले जाएंगे, वहां बच्चान को कोई काम नहीं है। अरे दाऊ तू या कन्हैया समझा। दाऊ दादा ने चरणों में सिर रख दिया। मैया हमारा कहो सुनो, क्षमा कर दीजो। हम दोनों भैया काका जी के साथ मथुरा जा रहे हैं। पैर छू करके दोनों के दोनों चल पड़े। तू तो चलो मथुरा कुलला, अब कौन कुप्रात जगाऊंगी मैं। कौन कहेगो मैया मुंह से, कनुआ कहे कौन बुलाऊंगी मैं। मैया रोवे लगी। नंद जी के आंगन में आकर के नंद बाबा को प्रणाम किया दोनों ने। नंद बाबा बोले भैया गैया चरावे जाओ। नहीं बाबा, हम तो काका जी के साथ मथुरा जा रहे हैं। अब नंद गाय ले ओ संहार, दूध दही हम बहुत ही खायो, बहुत मचाई रार। हम तुम्हारे आन प्रगटे, गैया चराई दिन चार। शोर शाम प्रभु चले मधुपुरी, कपट कागद फार। अब नंद गाय ले ओ सम्हारे। नंद बाबा को प्रणाम करके दोनों भैया आकर के सीधे रथ में बैठ गए। नंद बाबा दीवाल के सहारे ररकते 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 धरती में बैठ गए। गोपियां आ गई, ग्वाल वाल आ गए, चारों तरफ से घेर लिया। कन्हैया कहा जा रहा है? मनसुखा श्रीदामा हमारे मामा जी हैं मथुरा में, कोई उत्सव कर रहे हैं, बस आज गए और परसों वापस। काका जी रथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही रथ आगे चला कोई बेहोश हो गया, कोई धरती में गिर पड़ा, कोई किसी के सहारे टिक गया। एक गोपी आई दौड़ी दौड़ी, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया। दूसरी गोपी बोली बावड़ी है गई है क्या? अब कहाँ है श्याम सुंदर? श्याम सुंदर तो गए। अच्छा बिना मिले चले गए, बतरा के भी नहीं गए। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए, बड़े चोर निकले।
निकले। ना जाने क्यों मुंह मोड़ निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। मैं मथुरा नगरिया जाऊंगी, मैं मथुरा नगरिया जाऊंगी, जाके वापस यहाँ पर लाऊंगी, जाके वापस यहाँ पर लाऊंगी। पूछोगी क्यों दिल तोड़ निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। पूछोगे क्यों दिल तोड़ निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए